कक्षा 8 तो हम पढ़ रहे थे कि फसल जो है जब उसको हम बोते हैं तो बोने पर क्या होती है, उसके साथ में क्या कुछ अनावश्यक अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। इन खरपतवार को हटाने के लिए क्या करते हैं, हम निराई भी करते हैं। इसके अलावा क्या कुछ रसायनों का उपयोग करते हैं, उन रसायनों को हम खरपतवारनाशी कहते हैं। तो कौन कौन से जो खरपतवारनाशी हैं, 2,4-D है। खेत में इनका छिड़काव करते हैं और छिड़काव से पौधे क्या है, खरपतवारी पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल के पौधों को कोई हानि नहीं होती। अब खरपतवारनाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर या जिसको फुहारा की सहायता से के खेत में छिड़क देते हैं। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि जो खरपतवारनाशी है उसका छिड़काव करने वाला व्यक्ति जो है उसके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अतः उन्हें क्या रसायनों का प्रयोग क्या करना चाहिए, सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से क्या ढक कर रखना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे कटाई। कटाई क्या है, कटाई। अब कटाई क्या है, जब फसल पककर जब तैयार हो जाती है तो फसल जो है उसको काटना एक महत्वपूर्ण चरण है। तो फसल पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। फसल पक जाने के बाद के फसल पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है, कटाई कहलाता है। समझ में आ गया। अब कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। ठीक है, एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में क्या करते हैं, तो समझ में आ गया। या तो उसको क्या कैसे करते हैं कटाई, फसल को उखाड़ कर खींचना। दूसरा क्या है, क्या करते हैं, धरातल के पास से काट लेते हैं, धरातल के पास से काट लेते हैं। ठीक है। अब फसल पकने में लगभग, अब फसल जो है, फसल पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। अब हमारे देश में क्या दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई का काम किया जाता है। हमारे देश में दरांती की सहायता से दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है। सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, कटाई की जाती है। लेकिन इसमें क्या मशीनों से भी क्या कटाई का कार्य किया जाता है। एक मशीन का उपयोग किया जाता है, कटाई करने में मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, हार्वेस्टर कहा जाता है। कटाई में मशीन का उपयोग किया जाता है।
जिसे हार्वेस्टर कहते हैं, जिसे हार्वेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। अब फसल काटने के बाद में क्या करते हैं? इसकी थ्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या है? काटी गई फसल, काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग कहलाता है। समझ में आ गया थ्रेसिंग क्या है? ये कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है, जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। अब आजकल क्या कटाई इस समय कटाई व थ्रेसिंग एक ही मशीन कॉम्बाइन द्वारा किया जाता है, जो दाने एवं भूसे को अलग कर देती है। अब विनोइंग क्या है? छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग कर लेते हैं। इसे विनोइंग कहा जाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद में क्या है? भंडारण। तो भंडारण क्या है कि अनाज जो उसे निकालने के बाद में उसे सुरक्षित स्थान पर रखना ही क्या कहलाता है? भंडारण कहलाता है। ठीक है, आगे की क्लास में भंडारण के बारे में